आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाई है उसका ये सिंपल रीजन है कि जो भाजपा ने वादे किए थे 2014 में, कितने वादों पर वो खरी उतरी है। और जो भी किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे, हर फील्ड की हम बात करते हैं, उन्होंने जो बोला था वो कार्य संपन्न नहीं हुए। तो एक एक करके मैं पहले हेल्थ से स्टार्ट करता हूँ, फिर माननीय अभिषेक जी कुछ और बताएंगे जो राजनीतिक पहलू होंगे। हेल्थ के बारे में आप सब लोगों को ज्ञात है कि अखबारों में कितना कटिंग आता रहता है, और आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि यहाँ का सिस्टम कैसा है, पूरे प्रदेश का सिस्टम कैसा है। लेकिन एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देने आया हूँ। भारत में 63 मिलियन बधिर हैं, बहरे हैं, और उनको जो इलाज किया जाता है वो कॉक्लियर इम्प्लांट से किया जाता है। एक डिवाइस होती है जो कान के पीछे लग जाती है। माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इस डिवाइस को डीआरडीओ के थ्रू 2005 में सिर्फ 80,000 रुपए में लॉन्च किया था। 2005 की बात कर रहा हूं। हमारी भाजपा सरकार ने 2014 में एक एडिप स्कीम को लॉन्च किया है। एडिप स्कीम जिसके थ्रू, सरकार के थ्रू, वो कोक्लियर इम्प्लांट बच्चों को लगाया जाएगा जो अप्लाई करेगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एडिप स्कीम में जितने भी कोक्लियर इम्प्लांट लाए गए हैं वो विदेशी कंपनियों के हैं, और जो भारत में बना हुआ कोक्लियर इम्प्लांट है उसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। 2005 में लॉन्च हुआ है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ मेक इन इंडिया के बारे में। डीआरडीओ जिसने अभी चंद्रयान भेजा है और सूर्ययान भेजा है, इतने बड़े उन्होंने रॉकेट्स बनाए हैं, एक कोक्लियर इम्प्लांट भी बधिर के लिए बनाया था। आप सब लोग शायद इस बात से ज्यादा अवगत नहीं होंगे क्योंकि ये खबर हिंदुस्तान ने 2005 में निकाली थी। उसकी कटिंग भी मेरे पास है, अगर कोई देखना चाहेगा तो उनको दिखा दिया जाएगा। तो मेक इन इंडिया में इन्होंने जो कंपनी अपने पास रखी थी वो रखी है, जो इनको सपोर्ट कर रही हैं सब एमएनसीज हैं। एमएनसीज में जो एक जॉनसन जॉनसन कंपनी है उसके बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम अपने सभी बच्चों को जॉनसन जॉनसन का पाउडर लगाते हैं। वो पाउडर कैंसर पैदा कर रहा है बच्चों में, और जॉनसन जॉनसन कंपनी के ऊपर बहुत सारे केसेस भी हुए हैं उस पाउडर को विड्रॉ करने के लिए। उससे अलग जो और कंपनीज हैं, नोवार्टिस है, एबट है, मेट्रोनिक है, बैक्स्टर है, एक धानाहर है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है, 3MM है। ये सारी कंपनी जो है ये सब मल्टीनेशनल कंपनी है, इसमें एक भी इंडियन कंपनी नहीं है। तो मेक इन इंडिया का सारा जो इन्होंने हम मेक इन इंडिया बना रहे हैं उसको सब बाहर की कंपनियों को सौंप दिया गया है। एक ये मैं छोटा सा प्रोडक्ट आपको दिखाता हूं, इसको फोकस करिएगा। ये नाक का स्प्रे है। ये जो नाक का स्प्रे है इसमें ऊपर का जो नोजल है ये भारत में नहीं बनता है, ये जर्मन से बन के आता है। छोटा सा स्प्रे जो नाक के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसमें अगर ये नोजल बन के जर्मन से नहीं आएगा तो इंडिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये मेक इन इंडिया है। उससे ऊपर जो आप कैमरे ले रहे हैं इसमें जो लेंस है, हमारे पत्रकार बंधु बता सकते हैं कि किसी के पास ऐसा लेंस है जो मेक इन इंडिया हो? कोई नहीं है। अभी तक लेंस भी मेक इन इंडिया नहीं बने हैं जो आप यूज कर रहे हैं। जो वैक्सीन की इन्होंने बात करी है कि हम सबको वैक्सीनेट कर देंगे। वैक्सीन के बारे में देखिए कि इन्होंने जो रेबीज वैक्सीन और सीरम है वो हमारे शहर में ही 3 साल से नहीं है, 3 साल से।
उत्तर प्रदेश को देख लीजिए और फिर भारत को देख लीजिएगा। ये एंट्री है उत्तर प्रदेश की। एम्बुलेंसेज इन्होंने बोला है कि हम डबल एम्बुलेंसेज कर देंगे। एम्बुलेंसेज डबल होने का मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए, रेफरल सर्विसेज को बढ़ावा देना। कल ही एक खबर मैंने पढ़ी, एम्बुलेंस में एक जो हमारी बहन थी उसको शिफ्ट किया गया लोनी पीएचसी से, जीटीबी शिफ्ट कर रहे थे, मेल अटेंडेंट था, उसको अपने बच्चे को एम्बुलेंस में ही जन्म देना पड़ा। पीएचसी से दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है सिर्फ डिलीवरी के लिए। इमेजिन कर सकते हैं आप, पहले यहाँ 75 साल पहले गांव में आया डिलीवरी कर लिया करती थी, अब डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस के जरिए बाहर भेजते हैं और बच्चा एम्बुलेंस में पैदा हो जाता है। तो उसके लिए जो मेल अटेंडेंट पैदा कर रहा है, हमारे सीएमओ तालियां बजाते हैं कि बहुत अच्छा किया है। एक फीमेल की डिलीवरी मेल करा रहा है एम्बुलेंस में, फोटो आया है अखबार में, आप देख सकते हैं उसको। ये कहते हैं कि टीबी को 2025 तक खत्म कर देंगे। टीबी की दवाइयां नहीं है, आप सब लोगों को मालूम होगा। जब टीबी की दवाई नहीं है तो 2025 तक टीबी कैसे खत्म हो जाएगा? ये इनके वादे हैं जो इन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले किए थे। एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, ये 2000 तक होना था, ये हुआ है। कितने लोग हमारे पास एजुकेटेड है और एजुकेशन की फीस क्या है आप सब लोगों को पता है। एक जो सरकारी कॉलेज है उसमें एलएलबी के लिए 2000 रुपए लिए जाते हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनके लोगों के बनाए हुए, उसमें उसी के लिए 50,000 रुपए लिए जाते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं और राष्ट्रवादी जनसत्ता दल में संगठन राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी जनसत्ता दल पश्चिम के सभी 17 जिलों में हमारा संगठन अंतिम चरण में है। अगले कुछ ही हफ्तों में राष्ट्रवादी जनसत्ता दल पश्चिम के सभी 17 जिलों में अपने संगठन का विस्तार कर लोकसभा की तैयारियों में उतरेगा। इसी बीच अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर राष्ट्रवादी जनसत्ता दल अपना सदस्यता अभियान भी शुरू करने जा रहा है। एक बड़ा ही अहम मुद्दा अभी डॉक्टर साहब ने खैर स्वास्थ्य व्यवस्था की जो जानकारी की आपको दी, किस तरीके से स्वास्थ्य के साथ, आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ ये प्रदेश सरकार जो खेल कर रही है, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और जो वास्तविकता है, लगातार डॉक्टर साहब गाजियाबाद में आप सबकी आवाज़, आम जनमानस की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो इससे कहीं और ज़्यादा भयावह है। पत्रकार बंधुओं, जातिवादी आपने राजनीति में तो देखी होगी, राजनीति में जातिवाद होता है, लेकिन अगर पुलिस महकमे में जातिवाद हो तो ये बड़ा सोचने वाला विषय है। आज प्रदेश के पुलिस के एक बड़े अधिकारी, यूपी एटीएस के अपर पुलिस अधीक्षक, जिनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा पिछली 6 तारीख में दर्ज हो चुका है, और विडंबना देखिए, प्रदेश पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की अपने अधिकारी के खिलाफ, उसमें उस बलात्कारी अधिकारी का मोबाइल नंबर और पता नामालूम दर्ज किया। तो जो पुलिस अपने अधिकारी का नाम और पता, उसके मोबाइल नंबर की, उसके एड्रेस की उनको जानकारी नहीं, उस बच्ची को न्याय कहां तक दे पाएगी, ये बड़ा सोचने का विषय है। इसी संदर्भ में पिछली 11 तारीख को राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी उस पीड़ित ब्राह्मण युवती से लखनऊ जाकर उसके आवास पर मिले। उनके साथ ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी राजेंद्र त्रिपाठी जी मौजूद थे।
पीड़ित युवती से मुलाकात कर प्रदेश सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन विडंबना देखिए, आज 19 तारीख है, करीब 10 दिन बीत गए, बावजूद उसके न तो उस बलात्कारी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई, न उसको कोई सम्मन भेजा गया। माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से वो अधिकारी एंटीसिपेटरी बेल लेने की फिराक में है, लेकिन हमारी बहन मजबूती से उस व्यक्ति का कोर्ट में भी सामना कर रही है। लेकिन आप सब मीडिया बंधु के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी जो पीड़ित बहन है उसको न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रवादी जनसत्ता दल, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज की 3668 शाखाएं, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का एक एक आम जनमानस, एक एक बच्चा, महिलाएं, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर प्रदेश पुलिस के जो बलात्कारी अधिकारी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो राष्ट्रवादी जनसत्ता दल अगले 15 दिनों के अंदर प्रदेश पुलिस मुख्यालय का घेराव करेगा। पत्रकार बंधुओं, ऐसा होता अभी जल्दी में प्रतीत तो नहीं हो रहा है, इसीलिए आज इस प्रेस नोट के माध्यम से मैं आपको यह भी अवगत करा देता हूं कि अगली 28 तारीख को, आने वाली 28 जनवरी को हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एक समीक्षा बैठक का आयोजन कर अपनी आगे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी प्रत्येक जिलों के अंदर जाएंगे और 5 तारीख को, आप नोट कर लीजिए, 5 फरवरी को राष्ट्रवादी जनसत्ता दल त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज की 3668 शाखाएं प्रदेश पुलिस मुख्यालय का घेराव करेंगी। एक बड़ा विरोध प्रदर्शन राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के तत्वाधान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी जी के नेतृत्व में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।